हेलो एवरीवन। तो आज बात करें, ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं इंग्लिश का, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम कैसे एग्ज़ाम में आंसर को लिखेंगे। ये प्रश्न आता है। हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में तो लिख कर आ जाते हैं, लेकिन उनको लिखने का तरीका पता नहीं रहता है। इस वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब्जेक्टिव में अच्छा मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग को जानना है कि कैसे एग्ज़ाम में इंग्लिश का पेपर लिखना है, उससे हमको बेहतर नंबर मिल सके। तो पहला देखिए, यहाँ बात किया जाए तो पहला सेक्शन होता है। बी सेक्शन में सब्जेक्टिव कैसे है, तो पहले देखिए यहाँ पर सेक्शन की बात करिए। जब भी आप आंसर दीजिएगा तो आप सेक्शन लिख सकते हैं। सेक्शन, देखिए सेक्शन जैसे बी हुआ तो सेक्शन भी आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा जैसे बीच में लिखना है जिस तरह है उसी तरह। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 150 फ्रॉम 200 वर्ड्स। इसमें किसी एक का ऐसे लिखना है। मतलब यह ऑप्शन में देखा जाए तो ए बी सी डी ई 5 तक दिया गया है, तो इसमें से किसी एक का आंसर लिखना है। तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख देंगे हम। जब आंसर देना है तो ठीक इसके नीचे बीच में आएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे एक का हम लिख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो देखना इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं, तो जिसका आंसर देना, जैसे मान लीजिए कि इसमें महात्मा गांधी के बारे में देखे एक क्वेश्चन है, तो जिसमें महात्मा गांधी के बारे में लिखना है, तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हम बीच में पूरा लिख देंगे, ये बीच में हो जाएगा, समझे, ये बीच में। और यहाँ से जैसे आप लिख रहे हैं तो पेज अप है, तो इसको बीच में यह लिख देना है। फिर यहाँ से लिखना है आपको, जैसे मान लिया यहाँ पर बी का आंसर, लेकिन लिख देंगे यहाँ पर बी आंसर, बी का, किसका, बी का। और आप जब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, जितना पेज मतलब वर्ड्स में लिखना है उसको आप लिख सकते हैं, समझे। तो इस देखा जाए 1 में तो इस तरह से लिखना है। अब देखिए अगला पी में, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, मतलब किसी एक को एक्सप्लेन करना है। देखिए ध्यान दीजिए सारे बच्चे, देखिए एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, किसी एक को एक्सप्लेन करना है। उसी तरह देखा जाए तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जैसे 2 नंबर क्वेश्चन पे जैसे आते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है। जैसे देख लिया कि 4 में एक्सप्लेन करना है, तो पहले हम लाइन को लेबल कर लेंगे कि कौन सा चैप्टर का लाइन है। जैसे मान लिया कि सी का आंसर देना है, तो आप यहाँ पर लिखोगे, जैसे यहाँ इधर आओगे और यहाँ पर आंसर लिख के लिख दोगे कि जो सी है, तो सी का आंसर हो जाएगा। उसी तरह देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें, 3 नंबर में उसी तरह क्या करना है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, किसी एक को एक्सप्लेन करना है। तो ही सेम प्रोसेस, जैसे मान लिया बीच में लिखना है क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका आंसर 4 में से एक लिखना है। जैसे मान लो ए का आंसर लिखना है, नीचे लिख दो भाई ए और उसका लिखो आंसर, इस तरह से करना है। और आइए 4 नंबर में कहता है, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे बेहतर रहेगा। 4 नंबर में राइट ए लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। इसमें लेटर लिखना है, और आगे देखा जाए तो यहाँ पर दोनों में लेटर ही दिया गया है, एक अप्लीकेशन और लेटर देता है। तो आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए कि 4 का आंसर देना है वो, तो यहाँ पर सीधे लिखिए क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4, और 4 का आंसर लिखना है तो सीधे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का।
और यहाँ से आप आंसर लिखना। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी इसमें दिया नहीं है तो सीधे नीचे आके इधर से आंसर यहाँ से लिख देंगे और लिखना शुरू कर देंगे जितना में होगा। और हालांकि लेटर की बात करें या एप्लीकेशन आप एक पेज में लिख दीजिएगा, समझे। जैसे एक पेज में पूरा जैसे लिख रहा है ना तो एक ही पेज में होना चाहिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। उसी प्रकार चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग अबाउट 50 और 40 वर्ड्स। हालांकि ये भी ध्यान में रखना है कि जब आंसर देना है तो 40 या 50 वर्ड में आपको देना ही पड़ेगा, समझे। तो आइए यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 5। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 लिखना है। तो कहता है आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग, तो 10 इसमें दिया है, 5 का देना है। जैसे लिखिए आंसर लिखना है, जिससे मान लिया जाए यहाँ पे नीचे करके जैसे आंसर हमारा बी का तो बी लिख दिए, आंसर लिखना है सी का तो सी, आंसर लिखना है एफ का तो एफ का, आंसर लिखना है जी का तो जी हो गया, आंसर लिखना है और डी का तो डी हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। 5 लिखना है तो ऐसे लिख देना है, एक एक करके मुझे ऐसे आंसर को दे देना है। चलिए आगे देखिए, ये 5 था। 6 में आते हैं। 6 में कहा जा रहा है आंसर एनी थ्री ऑफ द फ्लोइंग एंड अबाउट 10 फ्रॉम 120 वर्ड्स। अब यहाँ पे दूसरे नंबर की हम बात करें, यहाँ पे 6 जो है कह रहा है किसी 3 का लिखना है, मतलब ऑप्शन में दिया गया है। तो 6 नंबर में देखिए ए में देखा जाए तो राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, किसी एक समरी को लिख दीजिएगा तो ये वो हो जाएगा। पोयम का है अगला है, जो प्रोज का सेम कंडीशन कह रहा है, 3 वो दिया है, एक लिखिए, न तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लिखिए। इसके बाद देखा जाए तो 2 मैचिंग भी दिया है, एक पोयम का एक प्रोज का। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले जैसे मान लीजिए कि हमको 6 का आंसर, तो यहाँ पर लिख देना है आंसर क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 6। अब 3 का देना है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक का एक आंसर लिखिएगा, आंसर एक का बी का तो यहाँ लिख दीजिएगा। हालांकि जैसे कि यहाँ पर से आप शुरुआत कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझे। उसके बाद 2 मैचिंग करना है। तो बहुत सारे बच्चे मैचिंग सर कैसे करें, जैसे मैचिंग है तो यहाँ पर एक आपने लिख दिया, जैसे मान लो इस स्टेप इधर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाते हैं। जैसे देख लिया जाए यहाँ पे दिया हुआ है आपका डी का आंसर, तो यहाँ पर लिख देना आप डी का आंसर, जैसे आंसर हो जाएगा आपका डी, ये आंसर हो गया। मैचिंग जो करना है ना, सामने सामने मिलाना है। जैसे देखिए लिस्ट विस्ट ये सब नहीं करना है, जैसे एंटन चेखोव लिखा है, अब ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, अब एंटन चेखोव, अब मतलब किसको वो लिखे हैं, कौन सा चैप्टर को, तो चैप्टर का नाम लिखना है। तो जैसे एंटन चेखोव ए मैरिज प्रपोजल हो जाएगा, तो उसी को उसी तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, समझे। ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको सामने सामने आंसर जो लिखना होगा ना, जो आंसर होगा आप ठीक उसके सामने सामने लिख दीजिएगा, उसी तरह से सामने सामने लिख देना है। उसी तरह से आइए आप एफ में भी सीधे आंसर लिखना है, तो यहाँ एफ का आंसर दे देना है, जस्ट सामने सामने ही होगा। जैसे स्नेक, जैसे मान लीजिए कमला दास हो गया, अभी ये आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए कमला दास, तो इसके जस्ट सामने लिख दीजिएगा, जो चैप्टर है उसी के ठीक सामने लिख देना है। यहाँ पे जो भी इसका मतलब ए हो जाएगा, इसका 3 होगा या 4 होगा, जो भी करके इसी तरह कर सकते हैं। इसका मान लीजिए कि ए हो गया, इसमें 5 में आ जाएगा, है कि नहीं, माइग्रेन मदर हाउस। तो इस तरह से
आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे अब जो लास्ट हमारा है वो बच गया है 7 नंबर। 7 नंबर में बेहतर रहता है कि आप बेहतर लेवल कब कर सकते हैं, ज़्यादातर प्रीसेस बनाइएगा तब। जैसे 7 का मतलब लिखना है यहाँ पर, तो लिख दो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लिख दो। और उसका और का आंसर लिखना है तो आंसर लिख दो किसका, और का। आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको आंसर देना है बोर्ड में, बेहतर रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।